कि हमने पिछले साल ही देखा दैट हमने 70% फिट शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड T20 में उतारा एंड हमारे चेयरमैन उस वक्त रमीज राजा उन्होंने इसको इंडोर्स किया कि शाहीन जैसा प्लेयर तो 70% फिट भी खेल सकता है। तो ये तो हम ये अभी की बात नहीं है, ये हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं बिकॉज उन्होंने जो एग्जाम्पल दी थी वो बहुत पुरानी है कि वो भी हाफ फिट खेले थे। तो ये तो हम वक्तन फवक्तन हमारे शायद कल्चर का हिस्सा है कि नहीं जी बड़ा खिलाड़ी पार्शियली फिट भी होगा तो हम उसको खिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरत तो थी शाहीन की, लेकिन ये जो मेडिकल वाली बात है कि कितना फिट था कितना नहीं, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे अभी मुशी भाई ने मिसाल दी है कि वो अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा था, पहला मैच इंडिया के खिलाफ, पहले मैच में वो उसने कैच किया और उसका दोबारा वो हो गया, उसका नुकसान भी हुआ हमें। जितना अच्छा मैच चल रहा था और वो मैच हम जीत सकते थे, लेकिन कोहली बहुत अच्छा खेला। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है कि ये ठीक है बात, अगर कोई इतना इंजर्ड है उसके बगैर हम मैच खेल सकते हैं तो खेलना चाहिए। अनलेस के कोई है ही नहीं फिर तो आप ज़रूर चांस लें। लेकिन ये अगर चीज़ें हम हो गया जो पास्ट में हुआ, आगे हम ऐसी चीज़ें ना करें। पाकिस्तान में अगर कोई इंजर्ड ऐसा है, चाहे वो बड़ा प्लेयर है कोई भी है, उसको कंप्लीट फिट होने दें, ये उसका भी फ़ायदा है और टीम का भी फ़ायदा है। ताकि वो अब अगर शाहीन उस टाइम थोड़ा और रेस्ट करता तो शायद बिल्कुल और ज़बरदस्त फिट हो जाता जैसे अब फिट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए पाकिस्तान में, और किसी भी फील्ड में जो भी स्पोर्ट्स की हैं उसमें हमें देखना चाहिए कि लड़का पूरी तरह फिट हो जाए इंजरी के बाद। आपने यूसुफ भाई कहा कि कोई है ही नहीं, अगर कोई ना हो, ऐसा क्यों हो सकता है? वो 50 लाख की आबादी का मुल्क है और पहले मैच में 4 मेन प्लेयर बाहर थे, लेकिन देखें कि कितने उनकी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ बना लिया। हम 23-24 करोड़ की बातें, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ये मॉडल, और हम जब भी एक लड़का कोई अनफिट होता है और हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि भाई अब कौन आएगा, कौन रिप्लेस करेगा। बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। ये हर जगह से ये चीज़ें आएंगी तो फिर बेहतरी आएगी। उधर 50 लाख जो लोग हैं ना, वो हर जगह मेरिट है, सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है, यहाँ कहीं भी मेरिट नहीं है। तो जब मेरिट नहीं होगा तो फिर चीज़ें ऐसी ही सामने आएंगी। पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त जगह, इतना टैलेंट यहाँ है। स्क्वाश में नंबर 1 होते थे, हम सोचते थे हमें पता है यार जीत ही जाना है, हॉकी में पता जीत ही जाना है। अब कभी नाम सुना हॉकी या स्क्वाश? कौमी खेल है, बस ये पता है कैसे हुआ। स्क्वाश के फाइनल में कितना वो लंबा वो एक फाइनल हुआ था जहाँ पे जहांशेर खान और जहांगीर खान ने दोनों सामने अपने प्लेयर थे। दो पाकिस्तान के लोग। जो मेरिट की बात यूसुफ कर रहे हैं ना, मेरिट क्यों नहीं डेवलप होता, मेरिट क्यों नहीं बनता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाहर काम करने से मुझे अंदाज़ा हुआ है, जब आप फेलियर से, हारने से डरते हो, फिर आप मेरिट की बात नहीं करते, फिर आप कॉस्मेटिक सर्जरी पे जाते हो, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी लंबी देर तक नहीं चलती। आप छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करते हो, जब आप अपनी जॉब की देखते हो, आप अपने पर्सनल गोल्स देखते हो, तब आप अपना वो करते हो, मेरिट पे बात नहीं करते। जब आप मेरिट की बात करते हो तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराते, आप फिर ये फैसले करते हैं कि अच्छा ये ठीक है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, हमारा बाबर सुपरस्टार है, रिजवान सुपरस्टार है, शाहीन सुपरस्टार है, अगर वो नहीं फिट, फुली फिट नहीं है, तो मैं अगर डिसीजन मेकर हूँ, तो अगर मुझे हार का डर ना और मुझे ये ना पता हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा अगर ये कोई 19-20 होगा, तो फिर मैं जो बेंच पे लड़का बैठा है, जैसे उमैर ने बात की, फिर मैं बेंच पे बैठे लड़के पे ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि उसको सिलेक्ट करके मेरिट से सिलेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ें एलिमेंट तब होता है व्हेन यू आर नॉट इन सर्वाइवल मूड, और सर्वाइवल जो होते हैं ना, वो कभी डिसीजन मेकर नहीं बन सकते, वो कॉस्मेटिक सर्जरी जरूर कर सकते हैं। बट कभी कभी हार के डर के अलावा मैं यूसुफ फिर आपकी तरफ आऊंगी, फेवरेटिज्म जो होता है, बिकॉज कभी कभार वो उस लड़के से बेहतर लड़का पीछे बैठा होता है और आपको पता होता है कि वो बेहतर है, वो ज्यादा एडवांटेज दे सकेगा टीम को, शायद इस वाले लड़के की वजह से हम जीते या ना जीते, मगर उसकी वजह से या जीत ही जाएंगे जिस तरह उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, वहाँ फेवरेटिज्म भी आ जाती है। देखिए ये तो पाकिस्तान के, ये क्रिकेट की बात नहीं है, पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं ये चीज़ें हैं, आप किसी भी शोबे में चले जाएं, ये चीज़ें जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, जो हम चाह रहे हैं, जो कौम चाह रही है, कौम क्या चाह रही है कि पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। आज सारी कौम दुआएं कर रही है, यहाँ नहीं पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, इसलिए कि पाकिस्तान जीते कल इंडिया से, नाम बने। तो क्यों नहीं सब मिलके ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लें। हम जो खुद दोनों, मैं अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो इसके अंदर पाकिस्तान के साथ मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, तो हम सब की ज़्यादतियों की, गलतियों की वजह से पाकिस्तान आज इस जगह पे खड़ा है। सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं है, ये क्रिकेट में कुछ चंद लोग अगर कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हर जगह पे हमने गलत काम किए हैं, हर जगह पे हमने मेरिट का कत्ल किया है। अगर ये चीज़ें सारे हम एज ए पाकिस्तानी सोच लें
तो जैसे दूसरी दुनिया की कंट्री ऊपर जा रही है, 1991 में इंडिया बहुत पीछे था। बिल्कुल था। उन्होंने आके ये बात की है मनमोहन साहब ने कि भाई जो भी सियासत करनी है अपनी अलहदा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की इकॉनमी पे हम कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज इंडिया कहाँ पहुँच गया है? बिल्कुल। हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। हम किसी भी सियासतदान को कुछ नहीं कर रहे। कौम ठीक नहीं है, हम सही नहीं है। हदीस का मफहूम है, जिस तरह की कौम होगी वैसे ही लोग होंगे। तो अगर हम एज ए कौम ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह क्रिकेट क्या हर जगह का मेरिट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं सोचना चाहिए, आपको एक बड़े कॉज में सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए सोचना चाहिए। बट टीम के लिए सोचने की जहाँ बात कर रहे हैं मुशी भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त क्या सोच रही होगी? मतलब व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद दिस ऑस्ट्रेलियन साइड? हम एक वो कहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे बायोलेटरल्स में टीम ऑस्ट्रेलिया जितना बुरा कर रही हो, वर्ल्ड इवेंट्स पे आके टीम ऑस्ट्रेलिया हैज़ द नेचर एंड दे आर यूज्ड टू ऑफ विनिंग दीज प्रेशर गेम। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम? आई थिंक कल मैं अक्सर कोशिश करता हूँ सुनने की कि ये मैच के बाद जीता हुआ कप्तान या जीता हुआ हारा हुआ कप्तान क्या कहते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके अल्फाज से, उनके काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो पैट कमिंग्स ने कल कहा कि इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू से समथिंग अबाउट। फिर उन्होंने कहा यू एटलीस्ट यू हैव सम पिन पॉइंट्स, यू नो लाइक कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने टारगेट किया कि ये अच्छा नहीं हुआ। वो कहता है नो देयर इज़ नो वन और टू, देयर इज़ अ फ्यू थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। सो उसने फ्यू थिंग्स का मतलब क्या है कि एक चीज़ पे हम गलत नहीं खेल रहे। हमारी फील्डिंग भी गंदी है, हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, हमारी बैटिंग की पार्टनरशिप्स नहीं लग रही। ये 3-4 चीज़ें उसने कहा फ्यू थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। मैं लकीली एंडी फ्लावर इनके साथ है, अभी कंसल्टेंट है उनका। तो मैं अभी अबू धाबी में जब ड्राफ्टिंग पे गया हो तो मैंने उससे बात की जी। तो आई थिंक सबसे पहले आपने मैथ्यू हेडन को सुना, शेन वॉटसन को सुना, यू नो व्हाट दे वर सेइंग। जब आके स्टार्क ने और पैट कमिंग्स ने आके हिट्टे मारना शुरू की हैं, उन्होंने कहा कि वेयर वर द इंटेंट फ्रॉम द बैट्समैन। ये बैट्समैनों के इंटेंट क्या है, बिकॉज दे आर इन शेल, दे आर थिंकिंग कि ये पार्टनरशिप लगेगी बारी लेने से। पार्टनरशिप मेरा ख्याल है योर डिफेंस बिकम बेटर व्हेन यू लुकिंग टू हिट द बॉल। यो आपके जो इंटेंट होता है ना, अगर बॉलर हूं मैं, जब विकेट लेने की कोशिश करता हूं ना, माई लाइन लेंथ बिकम बेटर बिकॉज मैं उस जगह पे बॉल फेंकूंगा जहां पे मैं बैट्समैन की टेक्निक को एक्सपोज कर सकता हूं, आउट कर सकता हूं। ऐसे ही बैट्समैन का होता है, ऐसे ही फील्डर्स का होता है। सो आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया की जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आई थिंक देयर इज नॉट ओनली वन थिंग, there's a plenty of things going on in Australian camp now. And whenever we talk about Pakistan team के पाकिस्तान टीम ऐसे खेल रही है, अच्छा नहीं खेल रही, फौरन बात आती है ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी ये देखना पड़ेगा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही जबरदस्त खेला, मगर एज यूजुअल ऑस्ट्रेलियन मीडिया अभी भी नाराज है कि स्मिथ को गलत आउट दे दिया, स्टॉइनिस को गलत आउट दे दिया। उसके हवाले से भी बात करेंगे और डिस्कस करेंगे अपने एनालिस्ट से कि वो गलत आउट थे या वो सही आउट थे या क्या कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करें।